हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच रिटन बाय इंदिरा डेविड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन या एमसीक्यूज देखने हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज विजय सिंह वीकनेस? विजय सिंह जो पहलवान है, जो रेसलर है, उसकी कमजोरी क्या है ये बताना है। विजय सिंह वॉज अ रेसलर। हिज वीकनेस वॉज दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग होता है डींगे हाँकना। विजय सिंह एक रेसलर था और उसकी कमजोरी यह थी कि वह डींगे हाँकता रहता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव टू विजय सिंह? जो बूढ़ी औरत है उसने विजय सिंह को क्या दिया? द ओल्ड वुमेन गेव अ स्मॉल पैकेट टू विजय सिंह। बूढ़ी महिला ने विजय सिंह को एक छोटा पैकेट दिया। इट कंटेन एन एग एंड अ लम ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर एक अंडा था और एक लम ऑफ सॉल्ट, नमक की डली थी, उसका एक पीस था। व्हाट डिड विजय सिंह से अबाउट द ओल्ड वुमेन? ओल्ड वुमेन के बारे में विजय सिंह क्या कहता है? विजय सिंह said that the old woman was well known for her eccentricities. विजय सिंह कहता है कि जो बूढ़ी औरत है वह जानी जाती है अपने सनकीपन के लिए, अपनी सन की चीज़ों के लिए। eccentricities मतलब सनकीपन। Why did विजय सिंह ask the ghost to come closer? जब घोस्ट, जिसका नाम नटवर था, वह विजय सिंह को आवाज़ लगाता है, तब विजय सिंह उसे कहता है कि वह करीब आए, उसके पास आए। तो विजय सिंह ऐसा क्यों कहता है ये बताना है। विजय सिंह आस्क्ड द घोस्ट टू कम क्लोजर बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेस द पावर ऑफ हिज एनिमी। विजय सिंह घोस्ट को पास आने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह गैस करना चाहता है, अनुमान लगाना चाहता है। द पावर ऑफ हिज एनिमी, अपने एनिमी की, अपने दुश्मन की ताकत का वह अंदाजा लगाना चाहता है, ताकि उसे पास जब वह आए तो उसे देख सके कि वह कितना ताकतवर है। व्हाट मेड द घोस्ट स्पीचलेस? घोस्ट स्पीचलेस हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया? विजय सिंह इंसल्टिंग वर्ड्स मेड द घोस्ट स्पीचलेस। विजय सिंह ने कुछ वर्ड्स थे जिससे उसकी इंसल्ट हो रखी थी, क्योंकि विजय सिंह ने कहा था कि तुम तो लगते ही नहीं हो कि तुम घोस्ट हो। और इस प्रकार से जो घोस्ट है वह स्पीचलेस हो गया था। आगे कहा है बिकॉज नो वन एवर बिहेव्ड लाइक दैट विद हिम। वह इसलिए भी स्पीचलेस हो गया था क्योंकि एक तो विजय सिंह ने उसकी इंसल्ट की थी और दूसरा किसी ने आज तक उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था, सब उसी से डर जाते थे। वाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंसेज कैन बी डिसेप्टिव? कि जो दिखावा है वह धोखा हो सकता है। जो आपको दिखाया जा सकता है हो सकता है वह वैसा न हो। विजय सिंह शोड हिमसेल्फ स्ट्रोंगर देन द घोस्ट। विजय सिंह ने अपने आप को घोस्ट से ज़्यादा ताकतवर बताया, ज़्यादा ताकतवर दिखाया। बट द घोस्ट डिनाइड इट। घोस्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। देन द रेसलर सेड, तब रेसलर ने कहा कि अपीयरेंसेज कैन बी डिसेप्टिव। ये जो अपीयरेंसेज है, जो दिखावा है, वो धोखा हो सकता है। और तुम जो मुझे देख रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ही सैड सो, उसने ये बात क्यों कही? ही सैड सो टू स्केयर द घोस्ट। उसने ये बात घोस्ट को डराने के लिए कही कि घोस्ट इस बात से डर जाए कि वह जो मुझे देख रहा है मैं उससे ज़्यादा
ताकतवर हूँ। हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग? विजय सिंह को उस बूढ़ी औरत ने एक पैकेट दिया था, उसमें एक एग था और एक लम ऑफ सॉल्ट, नमक का एक पीस था। तो विजय सिंह ने उस अंडे को कैसे यूज किया ये बताना है। द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज अ पीस ऑफ रॉक बट फेल्ड। विजय सिंह ने घोस्ट को कहा था कि रॉक के इस पीस को स्क्वीज करे, निचोड़े, लेकिन घोस्ट फेल हो गया। देन विजय सिंह टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट इन द डार्कनेस। अंधेरा हो रखा था, अंधेरे में विजय सिंह ने अपनी पॉकेट से वह अंडा निकाला, अंधेरे का फ़ायदा उठाया। एंड प्रेस्ड द एग, और एग को दबा दिया। इट साउंडेड लाइक अ रॉक, और इससे कैसी आवाज़ निकली? जैसे किसी रॉक को दबाने पर निकलती है, रॉक को चूर चूर करने पर निकलती है। इस प्रकार से विजय सिंह ने अंडे का प्रयोग कर लिया। हाउ डिड विजय सिंह यूज द लम ऑफ सॉल्ट? जो नमक की डली है उसका प्रयोग कैसे किया विजय सिंह ने, ये बताना है। व्हेन द घोस्ट फेल्ड टू क्रश द पीस ऑफ रॉक, जब घोस्ट फेल हो गया रॉक के पीस को क्रश करने में, चूर चूर करने में, क्योंकि विजय सिंह ने अंडे को चूर चूर करने के बाद, अंडे को स्क्वीज करने के बाद उसको दूसरा रॉक का पीस दिया था, तो घोस्ट वैसा नहीं कर पाया। देन विजय सिंह सीक्रेटली टुक आउट द लम ऑफ सॉल्ट। तब विजय सिंह ने क्या किया? सीक्रेटली छिपा करके उससे लम ऑफ सॉल्ट निकाला और उसे इजीली क्रश कर दिया। इससे वह दिखाना चाहता था कि उसके लिए ये बड़ी बात नहीं है, वह रॉक को क्रश कर सकता है, और घोस्ट से ये काम नहीं हुआ। Why did विजय सिंह conclude that the ghost would not be a worthy opponent to him? Opponent होता है विरोधी, कि जो घोस्ट है वो उसके साथ लड़ने में सक्षम नहीं है। ऐसा क्यों कहा विजय सिंह ने? विजय सिंह डिफीटेड द घोस्ट डिसऑनेस्टली एंड प्रूव्ड द घोस्ट अ वीकलिंग। विजय सिंह ने एक तो घोस्ट को डिसऑनेस्टली, बेईमानी से हरा दिया था, क्योंकि पहले उसने रॉक को स्क्वीज करने के बजाय अंडे को स्क्वीज कर दिया था, और सेकंड टाइम रॉक को क्रश करने के बजाय, उसको चूर चूर करने के बजाय, जो नमक की एक लम था, जो सॉल्ट, लम ऑफ सॉल्ट था, उसको क्रश कर दिया था। तो इस प्रकार से विजय सिंह ने प्रूव कर दिया कि घोस्ट वीकलिंग है, कमज़ोर है। देन ही सेड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम। तभी उसने कहा कि जो घोस्ट है वो उसका विरोधी नहीं हो सकता, उसके साथ वह फाइट नहीं करेगा। इस प्रकार से उसने घोस्ट को कहा। वाई डिड विजय सिंह वॉन्ट टू टेक द घोस्ट टू टाउन? विजय सिंह घोस्ट को टाउन में ले जाना चाहता था, ऐसा क्यों? विजय सिंह वॉन्टेड टू इम्प्रेस द विलेजर्स बाय टेकिंग द घोस्ट एज अ प्रिजनर टू टाउन। विजय सिंह गांव वालों को इम्प्रेस करना चाहता था कि उसने घोस्ट को पकड़ लिया है, इसीलिए वह घोस्ट को एक प्रिजनर के तौर पर टाउन लेकर के जाना चाहता था। वट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वॉच डेड? जब घोस्ट ने एक स्टाउट क्लब से रात को उस बॉलस्टर को विजय सिंह समझकर उस पर अटैक किया, तब घोस्ट को ये विश्वास कैसे हुआ कि विजय सिंह मर चुका है? घोस्ट को तो पता ही नहीं था कि यहाँ बेड पर विजय सिंह नहीं है, केवल बॉलस्टर को उसने रखा हुआ है। द घोस्ट डिडंट नो दैट ही वॉज बीटिंग द बॉलस्टर एंड विजय सिंह वाज नॉट देयर। घोस्ट को पता नहीं था कि वह तो केवल बॉलस्टर को बीट कर रहा है, बॉलस्टर को पीट रहा है, और विजय सिंह वहाँ नहीं था। सो ही हर्ड नो वॉइस, इसलिए उसे कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दी चीखने की, चिल्लाने की। एंड बिलीव्ड दैट विजय सिंह वॉज डेड, और उसको विश्वास हो गया कि विजय सिंह मर चुका है। वॉज इट रियली अ घोस्ट हु विजय सिंह बिफूल्ड? क्या ये वास्तव में एक भूत ही था, एक घोस्ट ही था जिसे विजय सिंह ने पागल बना दिया था? नोबडी कैन सी अ घोस्ट इन ह्यूमन फॉर्म। कोई भी घोस्ट को ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि इंसान की शेप में नहीं देख सकता, इंसान के रूप में नहीं देख सकता।
सो इन दिस स्टोरी इट वॉज नॉट अ घोस्ट, ये घोस्ट नहीं था, ये तो केवल एक रॉबर था। इट वॉज नॉट अ घोस्ट बट अ रॉबर, एक लुटेरा था जो लोगों को लूटता था और भूत बन करके सबके सामने आता था। हु वॉज विजय सिंह, विजय सिंह के बारे में बात करें कि विजय सिंह कौन था। विजय सिंह वॉज अ फेमस रेसलर, एक बहुत ही फेमस रेसलर था, पहलवान था। ही वॉज अनबीटेबल, उसको कोई पीट नहीं सकता था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। ही हैड बिग शोल्डर्स, बड़े बड़े कंधे थे, एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स, बड़ी मजबूत उसकी आर्म्स थी, उसकी भुजाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रियली हेल्प्ड विजय सिंह इन डिफीटिंग द घोस्ट, घोस्ट को हराने में विजय सिंह की हेल्प किसने की थी। तो आपको पता है ये कि बूढ़ी औरत थी जिसने उसको एक पैकेट दिया था। एन ओल्ड वुमेन रियली हेल्प्ड विजय सिंह इन डिफीटिंग द घोस्ट, एक बूढ़ी औरत ने विजय सिंह को हराने में, कि विजय सिंह घोस्ट को हरा दे, इसलिए विजय सिंह की हेल्प की थी एक बूढ़ी औरत ने। और क्या दिया था उसको, सी गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग अ लम्प ऑफ सॉल्ट एंड एन एग, उसने उसे एक छोटा पैकेट दिया था जिसमें एक अंडा और एक लम्प ऑफ सॉल्ट था। ये चीज़ें दी थी और इन चीज़ों ने बड़ी हेल्प की विजय सिंह की, जिससे कि वह घोस्ट को हरा पाया। व्हाट डिड विजय सिंह डू विद द प्रॉपर्टी, विजय सिंह ने प्रॉपर्टी के साथ क्या किया ये बताना है, क्योंकि जो घोस्ट बन करके लोगों को लूटता था उसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लूटी हुई थी। तो आपको ये बताना है कि विजय सिंह उस प्रॉपर्टी को लेकर के आया और फिर उसके साथ क्या किया। विजय सिंह रिटर्न्ड मच ऑफ द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल ओनर्स, विजय सिंह ने जो प्रॉपर्टी थी वो सभी ओनर्स को, सभी मालिकों को वापस कर दी जिन जिन से वो संबंध रखती थी या जिन जिन की वह प्रॉपर्टी थी। वेयर वॉज द हॉन्टेड डेजर्ट, हॉन्टेड डेजर्ट कहाँ था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिए और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको बताना है वेयर वॉज द हॉन्टेड डेजर्ट, हॉन्टेड डेजर्ट कहाँ था। द हॉन्टेड डेजर्ट वॉज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, वेस्ट की दिशा में 10 मील दूर था जैसलमेर रोड के ऊपर। द लैंडमार्क वॉज एन अगली ब्लैक रॉक, और वहाँ का पहचान क्या थी, एन अगली ब्लैक रॉक, वहाँ पर एक काले रंग की रॉक थी, वह उसकी पहचान थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द घोस्ट, घोस्ट का क्या नाम था। द नेम ऑफ द घोस्ट वॉज नटवर, घोस्ट का नाम नटवर था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।